लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विष्णु जैन भी है, ये वही लोग थे जो अंदर गए थे। सोहन लाल जी, आप जवाब दीजिए। बार बार इसी पर सवाल हो रहा है कि वो फाउंटेन है। हाँ। जो मुस्लिम पक्ष है वो बार बार कह रहा है फाउंटेन है। कैसे आप साबित करेंगे कि शिवलिंग है? जी देखिए, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। पहले 25x25 का वह वजू खाना है, उसमें पानी से लबालब भरा हुआ था। इस पर पानी से जैसे ही पानी से खाली किया गया, जांच कमिश्नर माननीय विशाल सिंह जी पानी किए, और यह इस पर ध्यान से सुनिए, यह शिवलिंग सरीखा यह उभर कर आ गया। तो पूरा उसकी सफाई प्रशासनिक अधिकारियों ने करवाने के बाद एक प्रशासनिक अधिकारी आए, कहे पूरा जांच, यह एक ही पत्थर से बना हुआ है, काले पत्थर का बना हुआ, यह शिवलिंग सरीखा लगता है। और दूसरी चीज स्पष्ट बता रहे हैं कि उस शिवलिंग के ऊपर जो चौकोर टाइप का अलग ईंटे से, हम बता रहे हैं चौकोर तरीके से जोड़ा गया है, जो अलग से जोड़ा गया है, अगर उसको हटा दिया जाए पूरा शिवलिंग ही दिखाई पड़ता है। दूसरा चीज, यहीं पर हम नहीं रुके, हम अपने जो है वादी प्रतिवादी पक्ष जो थे, हमारे वादी और प्रतिवादी थे, क्योंकि हम लोग बहुत ही गंगा जमुनी संस्कृति के तहत जांच कर रहे थे, और जब भी किसी को पानी लगता है एक प्रतिवादी देते थे, प्रतिवादी को पानी लगता तो वादी दौड़ के लाते थे। इतना मतलब बढ़िया मधुरी वातावरण जैसा कार्य संपन्न हो रहा था। इसलिए आरोप लगाने के पूरी बात पहले सुन लेनी चाहिए। तो फिर हम प्रतिवादी से पूछे, क्या इस कि जो शिवलिंग तथाकथित शिवलिंग है, शब्दों पर भी ध्यान दीजिए, अभी शिवलिंग घोषित नहीं किया गया है, इसके पीछे क्या नीचे जाने का मार्ग है? हाँ, सीढ़ी से जाकर देखे तो नीचे से पूरा ईंटे से उसकी घेराबंदी की गई थी, क्योंकि डॉक्टर विलियम टेकर ने कहा था कि इसमें 100 फीट का ऊंचा शिवलिंग हो सकता है। तो हमें इसीलिए वाद आज याचिका दायर की गई है कि यह जो शिवलिंग दिखाई देता उसकी और नीचे की दीवार को तोड़ा जाए, ताकि माँ का गर्भ जो है, जो अर्घा है, वह साबित नीचे दिखाई दे कितने फीट का शिवलिंग है। और विश्व में माननीय सभी विद्वान को गणों पर नमस्कार करते हुए कहते हैं, क्या विश्व में कोई ऐसा मस्जिद है जहां नंदी उसकी तरफ मुंह किया है? आप कहेंगे नहीं। आखिर आप कितना प्रमाण चाहिए, आप कितना भ्रम वही फोटो हम भी दिखा रहे हैं, कितना आप लोग नंदी जी का भी फोटो हम दिखा रहे हैं, उधर मुंह किया हुआ वाला वो भी दिखा दे रहे हैं। अब सोहन लाल जी मेरा सवाल सुनिए। आप बता रहे हैं, सोहन जी 2-3 सवाल पूछती हूँ। देखिए, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के मन में जो सवाल है वही आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने खुद ही देखा है तो आपको समझ में आएगा। यही नंदी जी की तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं, और वो शिवलिंग आप सामने बता रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये अभी जो वजू खाना है वो इस नंदी जी को हम जिस तरफ मुड़े हुए देख रहे हैं उससे कितनी दूरी पर है, बीच में क्या क्या है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आप कह रहे हैं कि काले पत्थर, रुक जाइए सर, काले पत्थर का पूरा शिवलिंग आप बता रहे हैं एक स्ट्रक्चर है, ये ऊपर में आपको क्या लग रहा है? ये सीमेंट से कुछ ऊपर में बनाया गया है, इसका क्या पर्पस हो सकता है? कुछ आप लोगों ने जब नेकेड आई से देखा, नजरों से, क्या समझ में आया? ये ऊपर में किसने बनाया होगा, क्या बनाया होगा? पहले डिस्टेंस बताइए, और बीच में क्या है ये बताइए। स्पष्ट है। हाँ, पहले जो वर्तमान शिवलिंग है, इसे 83 फुट 83 फीट जो है नंदी है, उसका मुंह सीधा इस शिवलिंग की ओर है। दूसरा आपका प्रश्न ये था, क्या दूसरा प्रश्न क्या था? बीच में क्या है सर? बीच में कुछ है क्या? हेलो जी, शिवलिंग और जो दावा है कि शिवलिंग कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। हाँ, शिवलिंग और नंदी के बीच में जो कृत्रिम दीवारें हैं बस वही हैं, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। अब ये सवाल था मेरा कि काले पत्थर का आप बता रहे हैं एक शिवलिंग है, ऊपर में ये क्या लग रहा है? क्या सीमेंट से कुछ बाद में उस पर चिपकाया गया है, लगाया गया है? ये क्या समझ में आया? सभी विद्वान देख सकते हैं, ऊपर जो है ईंटे से सीमेंटेड से जोड़ा गया है, और पत्थर पर, काले पत्थर पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जोड़ा गया है, और प्लस, लगभग प्लस का चिन्ह बना हुआ है। अब वह बार बार हमसे जब उनसे पूछे, उनसे ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद कमेटी से, कि यह अगर फुहारा है तो इसको चालू कर दीजिए, क्या खराब है? हम कह कब से? कई वर्षों से। हम कह भाई साहब इसमें पूरा सफाई हो गया था, यहाँ तक कि कपड़े से रगड़ के साफ किया गया था, उसमें कोई भी पहचान नहीं था कि पाइप से आ रहा है या अंडरग्राउंड कोई पाइप है। हम पूछा अंडरग्राउंड कोई पाइप है? कहे नहीं। हम का फुहारा कहाँ से हुआ? तो कहे हमको लोग बताए हैं। हम भाई सब कहीं भी पानी आने का या जाने का या ऊपर फ्लो का कोई ऐसा पाइप आपको दिखाई देता है? कहे हमको तो नहीं दिखाई देता। तो हम कहे तो क्या? और मेन शिवलिंग के पत्थर में कोई ड्रिलिंग तो नहीं है कहीं पर? कोई ड्रिलिंग है क्या उसमें? नहीं। एक चीज और स्पष्ट कर देते हैं,
हमारे जांच कमिश्नर माननीय विशाल सिंह जी थे, तो उन झाड़ू के सीख ले आए खोज करके कि कितना गहरा है ऊपर। पूरा इस पर जो घटित घटना है वह हम इस पर सभी विद्वानों को साफ साफ बताना चाहते हैं। उसको जब डाले तो 6 इंच मात्र पतला सा गहरा झाड़ू का नोक चला गया। फिर लाइट मंगाए और उसका फोटोग्राफी किया, क्या लाइट से और रोशनी जाती है, फोटोग्राफी किए, 6 इंच से ज्यादा नहीं था। तो जो हमारे बगल में ज्ञान बापू जो है मस्जिद कमेटी के लोग थे, क्या यह कितना हो, तो कहने 6 इंच होगा, ज्यादा नहीं दिखाई देता। अब कैसे क्या पूरी सहमति से जो मैं कह रहा हूँ आप उनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को काशी जी अभयनाथ यादव जी भी हमारे साथ हैं, सोहनलाल जी, बिल्कुल सोहनलाल जी, अभयनाथ जी भी हमारे साथ हैं और विष्णु जैन जी तो हैं ही। अभयनाथ यादव वकील हैं अंजुमन इंतजामिया के। अभयनाथ जी, जो वो कह रहे हैं कि एक काले पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है पूरा, ऊपर में सीमेंट से कुछ ये लगाया गया था और नंदी का मुंह जिधर है सीधा वहीं पर ये दावा जो है कि शिवलिंग है वो है। ठीक कह रहे हैं अभय जी, कैसे इसको, इस पर क्या दलील है आपकी? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। अभी सोहनलाल आर पहले तो नंबर 1 इस मुकदमे में पिटिशनर नहीं है, इनकी वाइफ पिटिशनर है। हाँ, इनकी पत्नी नंबर 2 सोहनलाल आर ने अभी बताया कि वहाँ शिवलिंग सरीखा एक स्ट्रक्चर मिला, मतलब शिवलिंग नहीं है, इट इज जस्ट लाइक ए शिवलिंग। दूसरा मेरा ये पहले बताए थे, पहले रुकिए सोहनलाल जी सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप बहुत बोल चुके हैं। दूसरा ये जो पत्थर नुमा आकृति पाई गई है ये फर्स्ट फ्लोर पर है, उसके नीचे ताखाना है, ताखाना की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, उसमें जमीन में गड़ा हुआ कोई भी शिवलिंग नहीं मिला है। ये दूसरी बात ये कि अभी तक वकील कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, उसके पहले ये लोग बाबा मिल गए और विष्णु जैन साहब जा करके कोर्ट में 16/5 को एक एप्लीकेशन देते हैं, एक मामूली एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन की कोई कॉपी हमको नहीं दी गई और उस समय कोर्ट के सामने कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था प्राइमा फेसी कि वहां पर शिवलिंग मिला हुआ है। और द कोर्ट हैज पास द ऑर्डर ऑन 16/5/2022। दैट ऑर्डर इज नॉट ओनली एक्स पार्टी, दैट ऑर्डर इज आर्बिट्रेरी। जब केस उसमें 17/5 की डेट फिक्स है तो 17/5 को कोर्ट को ऑर्डर पास करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि उसी कोर्ट ने यह कमीशन जारी किया था, कमीशन की रिपोर्ट आए बगैर ये ऑर्डर पास कर दिया गया। अब वो शिवलिंग है या फाउंटेन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया डिसाइड करना है। अभयनाथ जी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर कर दिया कि जहां पर वो स्थान बताया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि वहां नमाज पढ़ने से न रोका जाए। व्हाट डज इट मीन? ठीक है।